नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। चलिए बात फिर से आज करेंगे बीपीएससी परीक्षा को लेकर। आपने सुना होगा कि लालच जो है ना वो बुरी बात होती है, यानी कि लालच जितना आप करेंगे उतना ही आप जो है गर्त में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो आरोपी लोग पकड़े जा रहे हैं इस परीक्षा को लेकर, यानी कि जितने लोगों पे आरोप गढ़ी जा रही है, ये लोगों की सैलरी अच्छी है, अच्छी तनख्वाह है, अच्छी जॉब है, अच्छी जगह पे पोस्टेड भी हैं। ये प्रिंसिपल हैं, ये गिरफ्तार हुए हैं प्रिंसिपल जहाँ के जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्राचार्य हैं। इनके साथ साथ 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। तो ये लोग अच्छे पद पे हैं, अच्छी सैलरी है, लेकिन पैसे की लालच में इनको अंधा कर रखा है। ये उन छात्रों का भविष्य खराब कर दिए, और कुछ ऐसे गिने चुने छात्रों के लिए जो कि 40-50 लाख 60 लाख का यहाँ पे अपना खर्च करके जी हाँ सीट खरीदने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी के लिए लाखों छात्रों का इन्होंने भविष्य खराब कर दिया है। तो ये लालच ही है। 24 घंटे की पूछताछ के बाद यहाँ पर EOU जो कि एक संगठन है, जो कि इसकी यहाँ पे जवाबदेही देनी है इसको सरकार को, ये जो है पहली गिरफ्तारी कर पाया है और जांच में ठोस सुराग भी इसको मिले हैं। बीपीएससी के करीब 100 से अधिक अफसर और कर्मचारी की जांच यहाँ दायरे में रखी गई है। उन सब से लगातार अभी पूछताछ होगी। इसकी परीक्षा को लेकर भी बहुत सारे विवाद उठ रहे हैं। कल शिक्षा मंत्री का भी एक बयान आया मुआवजे को लेकर, यानी कि क्या छात्र जो है परीक्षा देने जो गए थे उनके खर्चों का व्यय सरकार कर पाएगी। तो उनका एक बहुत ही गलत बयान निकल कर आ गया वहाँ से, जैसे मुझे लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सही बयान नहीं था। आप लोग भी उस वीडियो को देखिएगा। और उन्होंने ये कहा यहाँ पे कि मुआवजा हर एग्ज़ाम का रद्द होता है तो क्या आपको मिलता है क्या। तो आपको मैं बता दूं सर कि बिहार में पहली बार बीपीएससी का ऐसा इतिहास में पहली बार ये परीक्षा हुआ है जहाँ के पूरा का पूरा जो पेपर लीक के कारण आपका सेंटर और साथ में परीक्षा रद्द किया गया है। ये पहली बार हुआ है। तो आप अगर मुआवजे देने की बात यहाँ पे उठी है, जो विपक्ष यहाँ मांग उठा रहा है कि उनको मुआवजा दिया जाए हर छात्र का जो आने जाने में खर्च बैठा है, तो उस पर आप लोग यहाँ पे सीधे मना कर दे रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम रद्द होता है बिहार में तो क्या आपको मुआवजा मिलता है। तो सरकार तो आपकी है सर, और लगातार आप ही के सरकार में ये कांड हो रहे हैं। 67वीं बीपीएससी ही नहीं, 66वीं बीपीएससी में ही सेम यही हुआ था, और मैनेज वहाँ पे किया जा रहा था सारी चीज़ें। औरंगाबाद जिला का जहाँ का सेंटर सिर्फ कैंसिल किया गया, पूरे बिहार का सेंटर नहीं किया गया क्योंकि वो बवाल नहीं हो पाया था, न्यूज़ मीडिया में नहीं आ पाया था। और अब ये जो मामला है न्यूज़ मीडिया में जब आ चुका है तो इनको पूरा का पूरा सेंटर कैंसिल कर अपना। ये लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, किसी भी राज्य में होनी चाहिए, लेकिन राज्य स्तर ही नहीं देश स्तर पे पूरे जो है ये बदनामी का जो ठप्पा लग गया है कि एक बार बिहार में अब PCS लेवल का एग्ज़ाम भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। उसके पीछे भी ठग और भ्रष्टाचारी लोग लगे हुए हैं, जिसके के लिए वो पैसे भंजा रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मास्टरमाइंड हैं, और महज कार्रवाई ही नहीं शुरुआत की गई है, इनके प्रति बहुत सारी जिम्मेवारी दी गई है। जो ये संस्था है कि इन ऐसे लोगों में जो 100 लोगों पर ये संदिग्धगी यहाँ पे दिखाई जा रही है, उन कर्मचारियों की जांच में यहाँ जो दायरे रखे जा रहे हैं उनको ये साफ साफ निकाल कर देना होगा यहाँ पे। और जितने भी कर्मचारी या कोई भी हो, कर्मचारी के अलावा यहाँ कोई मंत्री भी हो, उनको उनके पद से बर्खास्त किया जाए। ये सरकार से हमारी विनती है। लेकिन सरकार ही जब यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है, शिक्षा मंत्री आके ऐसे बयान दे रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि परीक्षार्थियों को 30 एवं आयोग का 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। यानी कि परीक्षार्थियों को अगर कुल व्यय देखा जाए, यहाँ पे अन्य राज्यों से आकर एग्ज़ाम देना, अन्य जिलों से जाके दूसरे जिलों में एग्ज़ाम देना, इनको अगर देखा जाए तो 30 एवं 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि एक न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट किया गया है, दैनिक भास्कर के अपडेट से। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, चूँकि ये 6 लाख है। और जानकारों के मुताबिक एक छात्र का औसतन खर्च 600 रुपया, यहाँ पे माने तो लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि का नुकसान हुआ है। तो 600 रुपये अगर मिनिमम खर्च माने आने जाने का मिनिमम, तो ये 30 करोड़ है। अब आप सोच सकते हैं कि 600 रुपये तो आपको नहीं लगे होंगे। आप जहाँ से भी अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में गए होंगे, अगर बस की सवारी की होगी तो कम से कम बस में ही आपके 1000 रुपये खर्च हुए होंगे आने जाने में। और अगर ट्रेन से जाते हैं
तो वहाँ पे कम से कम 500 रुपये आपके तो खर्च हुए ही होंगे आने जाने में। वहाँ पे अगर इन सभी का खर्च व्यय करें तो शायद हमको लगता है कि 1000-2000 से ऊपर का खर्च ये बैठा होगा आपका। पर फिर अगर औसतन बात करें तो 2 से 2.5 करोड़ खर्च यहाँ पे बताया जा रहा है। इस बार अधिक परीक्षार्थी होने की वजह से खर्च बढ़कर लगभग 3.5 करोड़ होने की अनुमान जताई गई है। और छात्राओं का होम सेंटर था, जबकि छात्रों का सेंटर अलग अलग शहरों में दिया गया था। 6 लाख ने आवेदन किया और परीक्षा में लगभग 5 लाख शामिल हुए था। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा अगर हम देखें तो 6 लाख में से 1 लाख लोगों की संख्या घटाई गई है। ये 5 लोग ही शामिल हो पाए हैं यहाँ पे। इनमें कुछ छात्र जो है दूसरे राज्यों से भी आए थे। इसी मसले पर विपक्ष के मुआवजे की मांग पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आज तक कभी किसी को मुआवजा मिला है क्या? पेपर लीक होने के बाद या रद्द होने करने से छात्रों को राहत तो मिली है, लेकिन इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा शिक्षा मंत्री ने यहाँ पे बोला है। पर यहाँ पे मुआवजे को लेकर ये बयान इन्होंने साफ साफ कर दिया है क्लियर कि भले ही पेपर लीक हो, कैंसिल हो, इनसे कोई मतलब नहीं है कि छात्रों का कितना खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है। आप ट्रेन भी फ्री नहीं करते हैं जाने आने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर जो यातायात की सुविधाएं हैं वो भी नहीं करते हैं आप और 6-6 लाख 10-10 लाख छात्र आपके राज्य में आके एग्ज़ाम देते हैं। ना तो कोई सेंटर्स पे सुविधाएं होती हैं और ना ही आपका सेंटर उस लायक होता है कि आप वहाँ पे जाके छात्र एग्ज़ाम दे सकें। फॉर्म भरने के लिए आप लोग 600 से 700 रुपये ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन जब मुआवजे देने की बात होती है तो सीधा मना कर देते हैं। तो ये एक गलत बयान था उनका, यहाँ पे इस चीज़ को दूसरी तरह से बताया जा सकता था। अब यहाँ पे जो मामले निकल कर सामने आ रहे हैं दोस्तों, जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़ा सवाल आपका ये भी उठेगा कि ये परीक्षा तो अब यहाँ पे स्थगित और रद्द कर दी गई है, लेकिन कब होगी परीक्षा? तो एक अपडेट और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, चूँकि देखिए ये कुछ जो भी सलाहकार होते हैं मतलब शिक्षक विभाग को लेकर, उनकी तरफ से अपडेट आ रहा है कि रद्द परीक्षा कब ली जाएगी। तो यह निर्णय 15 मई को CDPO परीक्षा देने के बाद आयोग के अध्यक्ष RK महाजन की अध्यक्षता में बैठक के बाद होगा। संभव है कि तब तक जांच की रिपोर्ट भी आ जाएगी और आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार जो हैं, उनके अनुसार रद्द परीक्षा में फिर से आयोजन करने के लिए और पहले से UPSC और अन्य आयोग की परीक्षा की तैयारी का अध्ययन भी किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक अपडेट थोड़ा सा निकल कर ये भी आ रहा है यहाँ पे कि परीक्षा 3 महीने में दोबारा तो ली जाएगी संभवतः, ठीक है। और आयोग के परीक्षा नियंत्रक जो हैं अमरिंदर कुमार के अनुसार रद्द परीक्षा फिर से आयोजन से पहले UPSC और अन्य आयोग की परीक्षा कराने की तैयारी का भी अध्ययन किया जाएगा। यानी कि अन्य परीक्षाओं का भी यहाँ पे जो शेड्यूल बना हुआ है उसको भी ध्यान रखते हुए यहाँ पे इसका डेट निकाला जाएगा। वैसे BPSC के सचिव जयंत सिंह ने कहा है यहाँ पे, इनके अनुसार 3 माह के अंदर ही 67वीं BPSC का प्रारंभिक परीक्षा फिर से ली जा सकेगी और साइबर सेल पूरी तरह मामले की जाँच में लगा हुआ है और जांच की रिपोर्ट देने के बाद यहाँ पे चलेगा। इसके लिए यहाँ पे फुल प्रूफ तैयारी भी कर ली जाएगी, ऐसा इनका कहना है यहाँ पे। पर ये 3 महीने से ऊपर जाएगा और जो भी छात्र 67वीं BPSC की तैयारी कर रहे थे या फिर एग्ज़ाम फिर से देने वाले हैं, तो उनके दिमाग में एक चीज़ मैं डाल दूँ कि अब अपनी तैयारी जो है बिल्कुल हाई लेवल पे ही रखिएगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे एक चीज़ तो आपको समझ में आई होगी कि सारे के सारे क्वेश्चन जो सेट थे वो बहुत पहले ही तैयार कर लिए गए थे। इसलिए उसमें करंट अफेयर का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, जनवरी से लेकर जून 2021 तक के पहले का ही करंट अफेयर आपको देखने को मिला होगा। जून 2021 के बाद लेकर यहाँ पर अगर हम बात करें अप्रैल 2022 तक की, तो कोई भी करंट अफेयर उसमें नया देखने को नहीं मिला था। लगभग 1 साल का करंट अफेयर पीछे का हम नहीं देख पाए हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि ये परीक्षा का पेपर जो है पहले ही सेट किया गया था, लेकिन अब यहाँ पे नया परीक्षा का पेपर सेट किया जाएगा, नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको सामने होकर आ सकती है। BPSC प्रश्न पत्र लीक को लेकर सबसे चौंकाने वाली तो बात यह भी थी यहाँ पे कि सिर्फ C सेट के प्रश्न पत्र अगर देखेंगे होंगे आप लोग, है ना, जो C वाला प्रश्न सेट था यहाँ पे वह भी अलग अलग समय पर हुआ। और ऐसे कैसे संभव हुआ, इसके पीछे कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है। दरअसल आरा के बीर कुंवर सिंह कॉलेज में यह प्रश्न पत्र जो है वायरल किया गया था, वह सेट भी लाया गया था C सेट वाला। और लेकिन इस सेंटर से वायरल होने के पहले कहीं और से भी प्रश्न पत्र वायरल हो चुका था और वो सेट जो है CMO को भी मेल किया जा चुका था। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों यहाँ से
जो कि हमने आपको साझा किए हैं, और अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पर 100 लोगों की संदिग्ध में रखा गया है, और जल्द ही इसके आरोपियों को पकड़ा जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसा हम यहाँ पे मांग कर रहे हैं अपने सरकार से भी। तो सेंटर मजिस्ट्रेट ऐसा था, 4 साल पहले 1 लाख रुपए घूस लेकर पकड़ा गया था, फिर भी इसको सेंटर मजिस्ट्रेट बनाया गया। ये जो सेंटर है आपका वीर कुंवर सिंह कॉलेज का, ये मान्यता इसका रद्द किया गया था 5 साल से कि इस स्कूल में कोई भी सेंटर नहीं दिया गया, ब्लैकलिस्ट में डाला गया था, फिर भी यहाँ पे सेंटर दिया गया। ये प्रिंसिपल भी भ्रष्ट था, और यहाँ पे भ्रष्ट ऐसा था कि मतलब पैसे को लेकर ही ये जो 10th और 12th के एग्ज़ाम होते हैं उसकी सेटिंग भी ये करवाता था, जिसके चलते ये सेंटर को ब्लैकलिस्ट में डाला गया था, फिर भी यहाँ पे सेंटर दिया गया। तो ये लापरवाही सिर्फ यही नहीं बल्कि उच्च पदाधिकारियों की भी है, प्रशासन की भी है यहाँ पे, जो ये सारी चीज़ें हो रही थी और देख रहे थे, और उसके लिए कोई यहाँ पे रोकथाम नहीं किए। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो निकलकर सामने आई है दोस्तों, और थोड़ा सा यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री का बयान था वो यहाँ पे गलत लगा मुआवजे की बात को लेकर। खैर, जो भी सरकार आगे की तरफ रास्ता दिखाएगी हम उसको फॉलो करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।